हमारे बीच प्रणीत पटेल जी बैठे हुए हैं, जो नेपाल के विधायक भी हैं। माननीय विधायक कृष्ण कुमार मंटू, जो बिहार अमनौर जो छपरा जिला में पड़ता है, वहाँ के सदस्य जो विधानसभा में जीत कर गए। मन्नू पटेल युवा पत्रकार, जिससे हमारी पहली मुलाकात हुई सोशल मीडिया से, और यह प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया, जो हर एक के हाथों में है, मोबाइल है, यह एक जरिया है आज के युग में। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि कई साथी कह रहे थे कि हम कुर्मी समाज एकत्रित नहीं है, एकता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि जो मंटू पटेल यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं चूंकि यह 2010 से विधायक हैं और उस समय बहुत युवा थे, एक बैठक किए संध्या काल में, जीत कर आए। तीसरी बार हमने कहा कि आप क्षेत्र से जीत कर आते हैं, समाज का क्या उत्थान हुआ, समाज के लिए क्या आपने किया। क्योंकि आप चुनाव लड़ते हैं, समाज के कुछ युवा साथी बुजुर्ग अपना धन तन मन लगा के आपके क्षेत्र में जाते हैं, प्रचार करते हैं और आपको जिताने का काम करते हैं। लेकिन समाज के लिए आपने क्या किया, यह सवाल इनसे हमने किया। उसी दिन यह संकल्प लिया गया कि जो हमको, मेरा जो वेतन है, जो हमको सरकार देती है, और उसके बाद भी जो हमसे बन पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो हमको करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अभय जी, यह हम विश्वास दिलाते हैं। किया जाए, सोचने का विषय है। हमने देखा पूरे बिहार हम घूमते रहते हैं, चूंकि हम भारत देश के हैं, बिहार में घूमते रहते हैं, तो युवाओं का जो रुझान है, जो भटका हुआ, उसको हम समझ रहे थे कि जो शिक्षा जो कमी आई है, जो शिक्षित नहीं है, उसके लिए कुछ काम किया जाए। इस पर लगा कि क्या काम किया जाए, तो बिहार में हमने पता किया कि कहाँ पटेल छात्रावास है। हमारे बिहार के राजधानी पटना में 2 छात्रावास है, एक महिलाओं के लिए जो लड़कियां रहती हैं, और एक लड़कों के लिए। लगभग 40 साल से यह पटेल छात्रावास वहां पर उपस्थित है। लड़के रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, और पूरे जिला में 38 जिला हमारे यहाँ है। 38 जिला में हमने पता कराया तो कई जिलों में था, लेकिन उस समय के गार्जियन ने उसको बनाया, और आज के जनरेशन ने उसको इस तरह से मसल दिया कि वो भवन नहीं रहा। इस पर हम लोग ने काम किया, और आपको बता देते हैं, पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से आपके जिला के बगल में सीतामढ़ी है, और मां सीता का वह धरती को नमन करते हुए हम वहां पर काम करने के लिए आए। जो भी कठिनाई आई होगी समाज के तरफ से, लेकिन हमने संकल्प लिया था, और यहीं पर बैठे हुए हैं कृष्ण कुमार मंटू जी, यह भी संकल्प लिए कि पहला काम अगर करेंगे तो पटेल छात्रावास निर्माण करेंगे, ताकि समाज के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो गरीबी हालात में है, वो तेज है, पढ़ना चाहते हैं, उसको रहने के, पढ़ने के लिए एक व्यवस्था शहर में अगर होगी तो वो पढ़ जाएंगे, हमारे समाज का काम करेंगे। किसी भी पद पर, किसी भी पदाधिकारी के रूप में हम जाते हैं तो हमको गौरवान्वित महसूस होगा।
यह संकल्प लेकर मां सीता की धरती पर उस भवन, टूटे हुए जर्जर भवन को बनाने का काम किया। और यहां सोनम जी बैठे हुए हैं, यह उसके गवाह हैं। और मन्नू जी, कई नेपाल के साथी को हम लोगों ने कहा कि आपके बगल का जिला है, बगल में नेपाल से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दूरी पर वह भवन बना हुआ है, आप लोग आइए देखिए, हम लोग ने जो काम करने के लिए ठाना है वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। आपके यहाँ कई देख रहे, फेसबुक पर हम देखते हैं भवन है, उसमें और कुछ सुधार करके, यहाँ के भी तो बच्चे हमारे यहाँ इंडिया में जाके, बिहार में जाके, अभी बहन बैठी हुई थी, उनके भाई गुजरात जाके पढ़ रहे हैं, वो यहाँ क्यों नहीं? यानी कहीं ना कहीं कमी है, वह कमी को पूरा करना है। यह जो भवन आज जो हम लोगों ने भूमि पूजन किया है, इसमें यह भी एक संकल्पित लीजिए, सब काम हो, उसमें मीटिंग कराइए, उसमें बैठक कराने की व्यवस्था कीजिए, लेकिन ऊपर वाले जो जैसे जैसे ऊपर बनेगा, लेकिन छात्रों को रहने की व्यवस्था उसमें जरूर कीजिए, लाइब्रेरी जरूर बनाइए। भाई कनिक पटेल यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम लोग की अभी बात हो रही थी, ऊपर कमरों में बैठे हुए थे, और पूजा के बाद भी बात यही हो रही थी कि आप माननीय हैं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था निकलती है, कोई आपके पास ऐसा कुछ ऐसा व्यवस्था है, तो उसमें एक पुस्तकालय, अगर भवन बने तो उसमें पुस्तकालय का एक जगह हो। चूंकि आप जानते हैं कि एक किताबें कितनी महंगी आती है, एक गरीब का बच्चा उसको खरीद नहीं पाएगा, 1600 का है, कोई 2000 का है, उसका अमाउंट अनलिमिट है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उसको परचेज करके खरीद के वो नहीं पढ़ पाती हैं, उसकी व्यवस्था आप लोग कीजिए। साथियों, चूंकि यह नेपाल देश है, यहाँ भी पदाधिकारी होंगे, और आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, कितनी महिलाएं वहां पर काम करती हैं, कितने लोग वहां पर काम करते हैं। अपना बिजनेस कर लेना अलग बात है, लेकिन अगर अधिकार चाहिए तो अधिकारी जरूर बनाइए। आपके समाज में कोई कमी नहीं है शिक्षा की, बस उसको अलग जगाने की जरूरत है। और अच्छी बात है कि जो हम लोग संकल्प लिए हैं वह नेपाल में भी हो रहा है। और चूंकि एक साथी कह रहे थे कि यहाँ 12 लाख है, कनिक पटेल जी बैठे हुए थे, मन्नू जी बैठे हुए थे, ऊपर कह रहे थे 12 लाख से ऊपर बता रहे थे लोग। तो हम तो कहे कि जो हमारे गार्जियन, जो युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस बदौलत आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपको पता है कि आपकी क्या संख्या है? पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, या क्या संख्या है? अपनी क्या संख्या है आपको पता है? नहीं। यह भी आपको गांव-गांव जाकर पता करना होगा। विधानसभा का चुनाव रहता है, लोकसभा का चुनाव रहता है, अगर उस पर जमीनी स्तर पर आपको अपना पता चल जाएगा तो महिलाएं भी खड़ी होंगी, युवा भी खड़े होंगे, हमारे गार्जियन भी खड़े होंगे, और एक एक सीट पर फाइट होगा, एक एक सीट पर हम लोग जीतेंगे। जो संख्या बल कम रहता है, यहाँ के विधानसभा और यहाँ के लोकसभा में जो संख्या कम रहता है, उसको देखते हुए अगर संख्या बल बढ़ेगा तो आपका काम होगा। और इस होटल जिनका है, महेंद्र जी बाहर खड़े हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों के लिए उन्होंने अपना यह स्थान दिया,
जगह दिया और सुबह से ही यहाँ पर व्यवस्था हो रही है। ऐसे प्रोग्राम छोटे या बड़े आपके बीच में होते रहने चाहिए। समाज में जागरूकता आती है। मैं कनीप पटेल जी से आग्रह करता हूं कि पुस्तकालय पर जरूर आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे चलकर जब युवा वहां से निकलेगा पढ़कर तो आपको जरूर खोजेगा, आपको जरूर याद करेगा। आप कहीं भी रहिएगा, आप मंत्री रहिएगा, विधायक रहिएगा, लोकसभा में बैठिएगा, लेकिन आपको जरूर याद करेगा। साथियों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे आग्रह करता हूं, विदाई लेने से पहले आग्रह करता हूं कि शिक्षा पर जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा और संकल्प लेके जाइएगा। जो यह भवन बन रहा है उसमें एक जगह छात्रों के लिए जरूर रखिएगा। और चूंकि हम लोग तो वहां पटेल छात्रावास बना रहे हैं, सीतामढ़ी में बनाया, अभी हाल फिलहाल में जहानाबाद बनाया है। जो सबसे बिहार का खराब इलाका था वह जहानाबाद था, वहां पर शिक्षा का अलग जगह आया है। अभी तुरंत हमको लगता है 1.5 महीना पहले। तो यह जो भवन बन रहा है, हम पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से आपकी संस्था को 25,000 रुपया देने का काम करेंगे, ताकि जो आपसी समन्वय है, जो मित्रता है, जो बेटी रोटी का जो हम लोग कहते हैं, वह संबंध और घनिष्ठता में होगा, बढ़ेगा। एक दूसरे से लोग जान पहचान बढ़ेगी। आगे और आगे हम लोग काम कर पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाने, हमारे टीम को बुलाने के लिए, हमारे संस्था को बुलाने के लिए। भाई मनु पटेल जी को भी धन्यवाद जो निमंत्रण दिए। सभी लोग, सभी साथी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वह उन लोगों को भी धन्यवाद जो हम लोग को इतना मान सम्मान दे रहे हैं, दिए हैं। इसीलिए एकता में ही बल है, यह एकता यहाँ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय